की लड़ाई लड़ेंगे और जो हक की लड़ाई लड़ता है, ईमानदारी के साथ लड़ता है, उसको न्याय मिलता है। बहुत पांडे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सरकार बनाना भी जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, दिल्ली के अंदर नॉन ट्रांसपोर्ट अवैध वाहनों का अंतिम दौर शुरू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी ने आज कर दिया बड़ा ऐलान। ये वही वरिष्ठ एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं। आप ये रोहित पांडे जी के हाथों में जो कागज देख रहे हैं, यही वो कागज है जो नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन और अवैध वाहनों का करेगा दी एंड। और ये बैंड बाजे जो आप सुन रहे हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि जब से रोहित पांडे जी ने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली के अंदर से नॉन ट्रांसपोर्ट और अवैध वाहनों का सफाया करेंगे, इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ये सुनकर दिल्ली के ऑटो और काली पीली टैक्सी ड्राइवरों के अंदर खुशी का माहौल है और ये बैंड बाजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर कितने खुश हैं। रोहित पांडे, रोहित पांडे। इसी खुशी में आज ऑटो और काली पीली टैक्सी ड्राइवर भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी का भव्य स्वागत समारोह किया। अभी मैं रोहित पांडे जी की वो स्पीच भी सुनाऊंगा कि उन्होंने अवैध और नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए क्या क्या कहा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस सम्मान समारोह में दिल्ली की जानी मानी दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर हरीश सब्बरवाल भी मौजूद थे। तो रोहित पांडे जी के साथ में उनके सहयोगी एडवोकेट भी शामिल थे और हमारे समाज सेवी सूरज प्रकाश वैद जी, जुगंदर सिंह जी और दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के तमाम ऑटो लीडर यहां पर मौजूद थे। साथ में दिल्ली के कोने कोने से आए ऑटो और काली पीली टैक्सी ड्राइवर भाई यहां पर मौजूद रहे और सभी ऑटो और काली पीली टैक्सी ड्राइवर भाइयों ने खुशी में रोहित पांडे जी को फूलों की मालाओं से भव्य स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए। दोस्तों, आपको पता होगा, मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहता हूं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन क्या क्या कदम उठाने जा रही है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी लगातार रोहित पांडे जी के संपर्क में थे और वो दिल्ली के अंदर चल रहे नॉन ट्रांसपोर्ट और अवैध वाहनों के खिलाफ उनसे कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। जब रोहित पांडे जी ने सारी चीजें समझी, सबूत इकट्ठे किए, पूरा डाटाबेस इकट्ठा किया, तब आज उन्होंने ये कर दिया बड़ा ऐलान कि आप दिल्ली के अंदर नॉन ट्रांसपोर्ट अवैध वाहनों का मैं करूंगा दी एंड। सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने, सभी यूनियन लीडरों ने दिल्ली के एलजी साहब का किया धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी की वो स्पीच सुनाता हूं। इसको सुनकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा काम कर दो दिल्ली के अंदर, जो आज मदन लाल खुराना को लोग याद करते हैं, शीला दीक्षित को याद करते हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, इनकी समस्या बड़ी भयंकर है, क्योंकि हम पैसे वाले लोग नहीं हैं, हम इतनी फीसें नहीं दे सकते आप लोगों को। और आपका मैं इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं, आप हमारे बीच में किरण के रूप में आए हो इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। इससे मैं सबको मैं आप मंच पे आए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दो। मैं तो बहुत भाग्यशाली होऊंगा कि राजेंद्र जी के लिए मैं कुछ करूं और इनके लोगों के लिए करूं। हमारे बीच में हरीश जी हैं, इन्होंने इतने अच्छे से बातों को रखा है और इन्होंने जो बात रखी है वो देखिए, एक ऑटो रिक्शा वालों की बात रखी, उन ड्राइवर्स की बात की। आज जो विसंगतियां होती हैं, आज जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, क्योंकि आए दिन जो समस्या, जैसे हमें पेशे से वकील हूं, तो मेरे वकील भाइयों को क्या दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने एक बार की लीडरशिप की उसी कैंपस में रह करके कि वकीलों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, दिक्कत हर एक वर्ग को है। हमने अपनी राजनीति, बाहर की राजनीति की और हमें यह पता चला कि जब मैं बाहर की राजनीति में आया तो मुझे पता चला कि क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो जो समस्याएं हमारी हैं वही समस्याएं आपके साथ भी।
आपने जैसे इंश्योरेंस की बात की, आपने यूनिट 6 की बात की, जो मेडिक्लेम अभी आयुष्मान भारत के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको कैसे प्रमोट नहीं किया जा रहा उसकी बात की, पीएम आवास की बात की। आप ही लोगों के बलबूते वो सरकार बनी। अभी एक सारथी वर्ड यूज किया इन्होंने, अभी सारिश जी ने कि सारथी, एक सारथी देखिए, एक सारथी की वजह से जो है कैसे अर्जुन ने लड़ाई लड़ी और जीती। तो आप देखिए किसी को सुरक्षित तरीके से किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे। तमाम समस्याएं जब इन्होंने राजेंद्र जी ने बताया कि क्या क्या समस्याएं हमें होती हैं और वो कौन से लोग करने वाले लोग, किसकी मिली भगत से हो रहा है, वो कौन से लोग हैं जो माफियागिरी कर रहे हैं। आप आज यहां इकट्ठा क्यों हुए हैं? आज यहां पे क्यों खड़े हैं आप लोग? आप अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं। ऐसी क्या बात आ गई कि आज हमें ये बात कहनी पड़ रही है? ऐसी बात क्या होने लगी है कि जिससे कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? कितनी कंप्लेंटें आती हैं, आप देखते हैं। ये जुगाड़ू रिक्शा की बात अभी आ गई है, कैसे वो असेंबल करके बैटरी को दूसरी बैटरी में लगाकर, चोरी की बैटरी लगा करके आप चला रहे हैं। कौन इजाजत दे रहा है आपको? अभी इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें सुधीर चौधरी जी का एक वीडियो आया मेरे पास, भेजा इन्होंने राजेंद्र सोनी जी ने। आप ये समझिए कि 1,60,000 ऑटो आपके रिक्शा चल रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं, ये रिक्शा चल रहे हैं, उसमें से 50,000 लाइसेंस ही, बाकी सब आपके बिना लाइसेंस के, अनऑथराइज है। अब रेशियो देखिए ना कि किस तरीके से माफियागिरी हो रही है। क्या वो माफियागिरी, क्या वो खुद अपने आप में सक्षम हो सकता? नहीं, इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है और सरकार ही काम कर रही है। हम तो यही कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि उस पर अगर लगाम नहीं कसेंगे आप, जो सरकार का काम है। हम बार बार कोर्ट के, बार बार लॉयर की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों बार बार हमें कह रहे हैं कि रोहित जी आएंगे और रोहित जी हमें बचाएंगे? पांडे जी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए हम थोड़ी आए, लड़ाई तो हमारे लिए सरकार लड़ेगी। सरकार का काम है कि उन लोगों की मदद करे। हमारे लिए तो कानून आपने स्ट्रिक्ट कर दिया है, बना दिया है। जिन लोगों को गलत काम करना है उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज रहे हैं आप उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? करप्शन के लिए, करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कब तक लड़ेंगे हम उन लोगों के लिए? और वो करप्शन कि किसी का घर, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, कब तक हम ढोते रहेंगे सरकारों को? आंदोलन की बात की अभी हरीश जी ने, जब कोई आंदोलन में कोई उतरेगा तभी जाकर के कोई नया कानून बनेगा, तभी लगाम कसी जाएगी। ये कब तक करते रहेंगे? मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन ऑटो ड्राइवरों के लिए मैं एक बात कहूंगा कि जिस मुस्तैदी के साथ आपने ठाना है इस बात को लेकर के कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो ताकतें आपके पीछे लगी हैं आपको रोकने की, जो इल्लीगल काम हो रहे हैं, चिट्ठियां हम लिखते रहेंगे, सड़कों पे भी आना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार को हम चेताना चाहेंगे, इस बात को लेकर के हम कहना चाहेंगे, देखिए कमजोर मत समझिए, हम सरकार बनाना भी जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। कौन देखेगा कौन है हमारा मालिक? कोर्ट थोड़ी है मालिक, मैं मालिक नहीं हो सकता, सरकार हमारी मालिक है जिसको हम चुन के लेके आए। ये देखिए, ये आज हम लोग, आज मैं क्यों एक आपके साथ खड़ा हूं? मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूं। मैं आपके लिए यह करना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो देखिए, सरकार तो फाइनल नहीं है, वो अंतिम नहीं है। यही तो व्यवस्था है इस हिंदुस्तान की कि अगर सरकार गलत काम करेगी तो उसको सबक सिखाने का काम हमारा है। उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय, अदालतें बनी हुई हैं। परिवहन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, दुरुस्त कैसे होनी चाहिए, आज जो ये बीड़ा उठाया है आप लोगों ने, ये देखिए, मुझे लगता है कि सरकार तो निकम्मी है या हो सकती है, बट अदालत है, कोई है मसीहा
कोई है जो आपकी आवाज सुनेगा और आपके हक में फैसला करेगा। तमाम बातें अभी आपने कहा कि रोहित जी आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पे, बुरा हाल है। किस तरीके के वहां का बदतर हाल है कि वहां पे स्टैंड पे गाड़ियां वहां स्टैंड पे नहीं खड़ी हैं, वो अब बेतरतीब तरीके से वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं। लोग जो है, लोगों की ट्रेनें छूट रही हैं, लोग वहां पे जाम से, ट्रैफिक से फंसे हुए हैं। इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, ऑटो ड्राइवर की है, यूनियन की है, ट्रेड की है, कि हम उनको बताएं कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका क्या काम है, उनका क्या कर्तव्य है। बाइक टैक्सी की बात अगर आप करते हैं तो बाइक टैक्सी देखिए किस तरीके से, अब वेरिफिकेशन नहीं है उनकी। एक बाइक टैक्सी वाला अगर वो कोई वारदात करके चला जाता है, एक ऐप के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, उसके साथ आए दिन घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। बेखौफ तरीके से क्यों किसी क्राइम को अंजाम दे रहा है प्राइवेट नंबर पे? वो इसलिए दे रहा है कि उसको पता है कि मेरा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। जब आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है तो मुझे आपने खुली छूट दे दी, उन लोगों को खुली छूट दे रहे हैं आप कि मौका लगे कोई ऐसे पैसेंजर को चुनो या देखो, जब मौका लगे तो उस पर वारदात कर दो। इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं कि आप जागरूक हैं, आप ऑटो चालक हैं, ये बताने के लिए सरकार सुनो मेरी बात, हम छोटे जरूर हैं, हमारी समस्याएं सुनो, हमें बर्बाद मत करो, हमें न्याय दो। हम लोग भी अपना परिवार चलाते हैं। बाहरी गाड़ियों की बात की आपने कि बाहर की गाड़ियां यहाँ पे आकर के चलती हैं, वो नहीं चला सकते आप। अभी मैं एक ओला उबर को अभी हम एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपको लीगल नोटिस ओला उबर को ये बताना जरूरी है कि किस तरीके से तुम प्राइवेट गाड़ियां चला करके बिना लाइसेंस के, और जो एक सेंट्रल व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है बिना लाइसेंस के नहीं चलाएंगे तो ये अभी ओला उबर आप देखिए वो हर कोई कानून को पालन करेगा, कानून के तहत चलेगा। जो हम कर रहे हैं, जो ऑटो ड्राइवर के लोग कर रहे हैं, जो ये यूनियन कर रही है, तो ये अब चिट्ठियों का तांता लगा रहेगा और सबक सिखा के रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको क्या बताऊं कि आपने कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, आपने क्या समझ दिया मुझे, और क्या मेरे में ये खासियत है या क्या चीज ऐसी है कि मैं आज राजेंद्र सोनी जी ने कहा कि आप मुझे लगता है कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और हमारी जिम्मेदारियों को समझते हैं, हमारे को न्याय दिलाइए। हम कोई कंजूसी नहीं रखेंगे। हरीश भैया की तरह मैं भी कहूंगा कि मैं आपके साथ हूं तन मन धन से। गलत तो गलत है, गलत को गलत ही कहेंगे, सही नहीं कह सकते। कुछ लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपना घर बार छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके इस शहर को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए आए हैं, यहाँ की व्यवस्था सही करने के लिए आए हैं, परिवहन से आप जुड़े हुए हैं, परिवहन की व्यवस्था ठीक करने आए हैं। ये मैं मानता हूं कि एक हिंदुस्तानी में जो जज्बा है वो आप लोगों में, नहीं तो परिवहन ठप करना भी हरीश भाई को आता है, राजेंद्र भाई को आता है, कृषिपाल भाई को आता है, वैद भाई को आता है, ऐसे तमाम साथी, जोगिंदर भाई को आता है, सत्येंद्र भाई को आता है, शुक्ला जी को आता है, तिवारी जी को आता है, गुप्ता जी को आता है, पांडे जी को भी आता है। हमें ये रिक्शा से हमें दुश्मनी नहीं है, हमें किसी ऐसे आदमी से दुश्मनी नहीं है। वो अपना काम नई स्कीम में आ सकता है, लेकिन इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से अगर कोई काम करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम हक लेकर के रहेंगे और हम जवाब देते रहेंगे, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजते रहेंगे। हमारी लड़ाई कानूनी,
हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी एक वर्ग से नहीं है, किसी एक यूनियन से नहीं है। हमारी लड़ाई है उन लोगों की के साथ जिन लोगों ने हमें टारगेट किया, जिन लोगों ने एक माफियागिरी करके हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे काम को, हमारे पुश्तैनी धंधे को बंद कर दिया। ये बहुत अच्छी लाइन बोली मैंने कि पुश्तैनी धंधा है हमारा। हम ऑटो चालक हैं, हमारे परिवार के भी बच्चे ऑटो चालक भी बन गए और आगे जितनी भी जनरेशन है इसी यही पुश्तैनी धंधा है हमारा। ठीक है, हम बड़े, आज हमारे पास एक ऑटो है, कल हमारे सैकड़ों ऑटो होंगे। आज हम ऑटो चला रहे हैं तो कल हम ट्रक भी चलाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं, देखिए आपकी जेहन में है और ये आपकी बातें जो है ये कुछ ना कुछ वजूद रखती हैं। ये वजूद इसलिए रखती है कि देखिए आप सिर्फ इस्तेमाल होने नहीं आए कि कोई आया और आपका इस्तेमाल करके चला गया। जिस तरीके से राजेंद्र सोनी जी ने कहा कि धोखा हो गया हमारे साथ, तो धोखा हो गया तो उस धोखेबाज से कैसे बचना वो भी हमें आता है। धोखा ही तो हुआ, दोबारा तो नहीं होगा, ना, धोखा ही हुआ, लेकिन धोखेबाज से हम सतर्क हो गए। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है उन लोगों से, उन सरकारों से। देखिए मैं एक पर्टिकुलर किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, यही समस्या पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरीके से अभी राजेंद्र जी ने बताया कि हमारा यूनियन आज सिर्फ दिल्ली में नहीं है, अलग अलग स्टेट में भी है, तो वहां की भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। तो ये मैं आपको जितनी भी ये नॉन ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये मैं मुद्दे को हमने बहुत अच्छे से उसकी एक ड्राफ्टिंग एक एप्लीकेशन बना के रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया है। जो अभी अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें PIL की, उसकी भी हमने एक भूमिका तैयार कर ली है सोनी जी के साथ बैठ करके। तमाम चिट्ठियां हमने अभी भेजी हैं और कुछ चिट्ठियां हमने अभी रेडी करके रखा, तैयार करके रखा है कि उसको सही समय आने पे बस 1-2 दिन के अंदर, इसी हफ्ते में सब चीजों को सारा कर दिया जाएगा। लेकिन बस इतने मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए, पहला। दूसरा, ये जो आपका ये झुंड है ना, झुंड है, इसको बोलते हैं ताकत। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ जो है, जब किसी एक आदमी को कंधे बिठाता है तो वो गगनचुंबी चुनता है, और जब ये भीड़ जो है किसी को नीचे दबा के रखता है तो उसका नेस्तानाबूद हो जाता है। तो आप वो लोग हैं, आप लोगों ने आपने जो ये अपनी सॉलिडेरिटी शो किया है, दिखाया है अपने इकट्ठा होकर के, कि आज आप लोग जो खड़े होकर के यहाँ दिखाया, अपना काम छोड़ करके दिखाया, ये छोटी चीज नहीं है। ये बेहतरी के लिए है, अपने यूनियन के लिए है, अपने एसोसिएशन के लिए है, अपने भाइयों के लिए है, अपनी बिरादरी के लोग, वो लोग हैं जो रिक्शा बिरादरी है, जो ऑटो रिक्शा बिरादरी है, उनके लिए आज आप जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। स्पेशली मैं राजेंद्र सोनी जी को ये बात कहूंगा कि राजेंद्र जी वाकई में आप वाकई में आप मसीहा हैं, और ये देखिए बहुत कम लोगों में होता है। मैं तो आपको बताऊं कि मेरे दफ्तर में ये लगता है कि अब मैं बाहर निकलता हूं, मुझे लगता है कि राजेंद्र सोनी जी तो नहीं मिल जाएंगे। ऐसे कर हो जाते। तो आप समझिए कि इनका पूरा फोकस एक किसी काम को अंजाम देने में एक ही चीज कहते हैं कि रोहित जी फटाफट कर रहे हैं। तो आप समझिए ना कि कंसर्न कितना है किसी में, कितना मतलब आदमी कितना सीरियस है। देखिए कोई आदमी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से जुड़ा है, सपोर्ट करिए, साथ दीजिए और हमें भी दमखम दीजिए। ये दमखम आपका मिलेगा तो लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब जरूरत होगी हम साथ खड़े हैं और हक की लड़ाई लड़ेंगे, और जो हक की लड़ाई लड़ता है, ईमानदारी के साथ लड़ता है, उसको न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रोहित पांडे, रोहित पांडे, रोहित पांडे, रोहित पांडे, रोहित पांडे।
धन्यवाद